A bit of weather around, but it looks like it's cleared up for us. Wicket, black soil, a little bit of dampness, but it's very fertile for a conversation. We're in the sugarcane belt of Maharashtra, Sangli, where there is sweetness in the air. लेकिन आज सांगली के गन्ने भी फीके पड़ जाएंगे क्योंकि हमारी बातचीत में उससे ज्यादा मिठास है. Yo, champ, come on away. Hi, how are you? Thank you. कहाँ जा रही? घर? घर के लिए? क्या बाउंसर उनसे मारेगा ठीक है? कितनी स्पीड लिमिट? ठीक है, अपने ही सांगली. फील्ड पे चलता है जब बॉलर की स्पीड लिमिट ना हो. सांगली है. स्मृति मंदना के मंदना स्पोर्ट्स सिटी में हमारा स्वागत है. स्मृति यू सेड घर बन रहा है, देन यू सेड फार्म की तरह, बट दिस इज अ स्पोर्ट्स सिटी, दिस इज पैराडाइज. अभी तो बन रहे हैं वो जो बहुत बड़े बड़े आलीशान से पिलर्स हैं, उनकी इंस्पिरेशन आर्किटेक्ट कौन है और इसमें आपकी कितनी कंट्रीब्यूशन है? मेरी कंट्रीब्यूशन घर में सिर्फ वो एंट्रेंस की ज्यादा है. हाँ. क्योंकि क्यों? क्योंकि जब बन रहा था तो माय रेफरेंस वाज लाइक मुझे करण जौहर के जो मूवीज में जैसा वो घर का एंट्रेंस रहता है ना वैसा चाहिए. बिकॉज ग्रोइंग अप आई एम लाइक बिग करण जौहर, सूरज बरजात्या फैन, लाइक वॉच सो मच ऑफ इट. माहौल इज वेरी कूल क्योंकि हमें मिल गया है पूल. कुछ कहानी है जो स्मृति जाएगी भूल. नहीं, मैं नहीं बोलता, ये तो सब बोलते हैं कि स्मृति कभी कभी भूल जाती है. कभी कभी, हमेशा. ये ऑनेस्टी जो है ना देवी जी मेरे को बहुत पसंद आती है. अच्छी बात है ना. पर अभी ये देख के पूल देख के ना लग रहा है कि किसी आलिशान मारवाड़ी का घर है. हाँ, सो जस्ट टू रिमाइंड एवरीवन दैट स्मृति मांदना इज अ मारवाड़ी. Because of my surname, lot of people think I'm from Coorg. Because I think Mandana, I don't know how is it pronounced there, but it's a very Coorgi surname. Lot of places people start talking Kannada, and I'm like, okay, मैं Coorg से थोड़ा टाइम लगेगा मुझे. Do you respond in Marwadi then? मुझे मारवाड़ी भी नहीं आती. उधर नहीं जाते फिर. किसी ने मुझे एक्चुअली बोला कि 2017 वर्ल्ड कप जब हुआ था, so that's the first time women's cricket was in scene, and there were posters की like Coorg का pride और Coorg की शान or something. I'm not sure, I haven't seen it, but that's what I heard. And I was like, okay, मतलब सांगली में भी लगा था, but that's okay because I'm from here. आप सबकी हो स्मृति, आप इंडिया के हो तो Coorg में पोस्टर लगे या कैलकाटा में लगे या कहीं भी लगे. I feel I'm from everywhere. It's like nice. They could relate to me. You know, it's a good. जो है अब now tell me, स्मृति के अंदर का एथलीट वो रिकवरी के लिए ज्यादा खुश है या स्मृति की बहुत बड़ी जॉइंट फैमिली इसको वाटर पार्क बनाने वाली संडे को? Water park for sure. The first idea was my recovery. Like, I wanted this as a jacuzzi, but then finally मेरी उतनी नहीं चली. So ये baby pool बन गया, which I'm very happy because then I can play. My brother's kid can play here. पर आपको आती थी स्विमिंग? No, I am not like a great swimmer. मैं survive कर लेती हूँ. What does that mean? This is because of my mom. So mom is very like hygienic and all. So mom जो कमर्शियल पूल में ना, मैं जब छोटी थी वो कोई भी सुसु कर लेता है उसमें. कहाँ जाएगी, गंदा हो जाएगा, तू पानी पी लेगी कैसा, all these things she put it in my head as a kid. So I grew up listening to these stories. So I was like, अच्छा ठीक है, नहीं जाना मुझे, you know. चलते रहो दोस्तों, काम करते रहो, काम नहीं रुकना चाहिए. घर एकदम जल्दी हमें टाइम पे चाहिए. 2 महीने बाद हम फिर आएंगे शूट करने, रेडी रखना सब. हाँ, थैंक यू वेरी मच. हाउ इरिटेटेड डू यू फील व्हेन समवन सेज कि कैसा इंडिया में विमेन क्रिकेटर होना है? I just feel चलो pre 2017 आप वो पूछ लो, चलो भी I still understand. It's come a long way from what you know it was. So अभी भी you know those questions कि you know men's में ऐसा होता है, ये होता है क्या? I mean the fact that my jersey number is same, everything is same, and genuinely I have crazy amount of respect for even Virat. I mean there's no doubt about it. But the fact that you're going into a tournament which is a women's cricket tournament
to be asked that same question again and again, that how does it feel to have the same jersey number? That for me is something that also irritates me quite a lot, and I'm sure Virat would also agree to that. Yeah. And yours is a very simple story about it. It's your birthday. Yeah, I feel that time has passed. Now it's more like you need to ask questions around women's cricket or all of those things. Especially post 2017. So just to put a context, and to explain media, because I come from that and I know how sensibilities work. जब आप एक प्रोडक्ट को एस्टैब्लिश कर रहे होते हो, तो आप बहुत सारी चीजें उस प्रोडक्ट की जो सस्पेंस है या जो अलग है उसके बारे में you're trying to figure out कि how different could it be. But अभी ये बहुत सालों से established product है, right? Things have moved to a different dimension. So I completely get it. Second question, जो शायद इससे भी ज्यादा पूछा जाता होगा, शादी के क्या प्लान? Oh God. ये वाला क्वेश्चन टू बी फेयर वैसे वाले इंटरव्यूज मैंने कम करे, जैसे आई हैवंट डन पॉडकास्ट अ लॉट, सो जो भी क्वेश्चंस करे वो आर मोर अराउंड क्रिकेट. बट जैसे जैसे ऑफ कोर्स वुमेन्स क्रिकेट इज ग्रोइंग एज वेल, दैट क्वेश्चंस हैव गॉटन अ लॉट लेसर. क्या वुमेन्स क्रिकेटर्स वेकअप करती हैं? अरे ये तो मुझे ये बहुत फनी क्वेश्चन है. मुझे किसने पूछा था कभी तो कि मैच से पहले आप क्या लगा के जाते हैं? सनस्क्रीन. अब कॉम्पैक्ट नहीं लगाते? आई सेड व्हाई वुड आई पुट अ कॉम्पैक्ट एंड गो टू बैट? ये सीरियसली पूछा गया था क्वेश्चन. हाँ ये क्वेश्चन पूछा था. जो स्लीपिंग पैटर्न है आपका, मैंने काफी सुना है. ये अच्छा सुपर पावर है स्मृति की. हम ऐसे क्रिकेट की बात करते हैं, पहली सुपर पावर है दैट यू कैन स्लीप एनीवेयर. नींद और खाना दो चीजें. एनीथिंग हैपेंस, आई गेट आउट, आई स्कोर 100, we have a good match, we win, we lose, anything World Cup. My first reaction is I go back, चादर लेती हूँ, सो जाती हूँ. I'm like चलो सो जाओ, कुछ नहीं. Max to max, if I'm extremely affected, I'll watch a Mahabharata episode. Mahabharata episode? Yeah, I'm a huge Mahabharata fan. Are you relating to stories that may be going around with you? I don't know if I relate, but I just feel every answer in life is there in it. You might be facing something differently, I will be facing something differently. But if I watch that episode, what you want, you will get. What I want, I will get. This is beautiful, Smriti. बहुत लोग कनेक्ट करेंगे. Like I said, मैं भगवद गीता की पॉडकास्ट सुनता हूँ and you're right. Every answer is hidden there. सुनने वाला चाहिए, रिलेट करने वाला चाहिए. But let's come back to it. घर के कुरुक्षेत्र पे. And I've seen this. This is ब्यूटीफुल. मैंने इनको साथ में खेलते हुए देखा है. मैंने कभी स्मृति को श्रवण का नाम लेते हुए नहीं सुना, भाई या तू बोलते हुए नहीं सुना, लेकिन जब खेल रहे हैं तो अच्छा क्या बोले, चीटकार है तू. चिड़कू बोला होगा. चिड़कू. हाँ चिड़कू बोला होगा या हाँ ऐसे कुछ अभी याद नहीं. वो खेलना पड़ेगा, वो जोन में जाना पड़ेगा. हाँ क्योंकि उस टाइम पे लगता है कि ये तो एकदम तू तड़ांग वाले. हाँ ऐसा लगेगा तो मार देंगे, भैया ये करेंगे, भैया वो करेंगे. स्पोर्ट्स में अगर लड़ाई नहीं होगी तो क्या होगा. एंड आई फील आई एम वेरी इंटेंस इन अदर स्पोर्ट्स देन क्रिकेट. लाइक इन क्रिकेट आई एम जस्ट लाइक दिस इज हाउ आई नो. आप मेरे से टेबल टेनिस खिला लो या पिकल बॉल खिला लो, जो भी कोई भी अदर गेम है, आई एम एट माई पीक ऑफ एंगर. ये अगली बार मैं कमेंट्री को बोलूंगा, ऑपोजिशन को बोलूंगा, शुक्र मनाओ कि तुम क्रिकेट खेल रहे हो यहाँ पे. I had a mentor, so she actually kind of calmed me down in a way in cricket. I was a very angry kid. मतलब मैंने लड़कों को पत्थर फेंक के मारा है, इधर फोड़ दिया है. I mean 13-14, I mean you just imagine one girl in 100 guys. I need to be like that, right? I mean it's not like easy. Like I could not be like quiet, calm and just do my work because you have to fight for it. So to fight for your batting, कि उसको क्यों दे रहे हो, मुझे दो. तो I used to fight with coaches. मुझे बैटिंग नहीं दे रहे हो, मैं छोड़ के जा रही हूँ. I mean I was like but point हाँ I would fight. Like अगर मैं hanging ball कर रही हूँ और वो फुट रहा है जैसे, तो रेंट के घर में जो भी है वो they had a problem of me doing that, right? So they would be like ऐसा हो रहा है. I feel like तो इंडिया खेलूंगी तो आप बोलोगे नहीं कि यहाँ पे. I was a very rebel kid. तो सबको you would almost say जब मैं इंडिया खेलूंगी तो क्या करोगे? हाँ I used to blast like I remember my mom also like we were struggling to buy a house, rent house. जब भी थोड़ा पैसा जमता था और बढ़ जाता था रेट और बढ़ जाता था. And me as a kid 14 year confidence देखो, अरे क्या टेंशन करिए, 4-5 साल में तेरे को घर बना के देती हूँ.
वंदना की खूबसूरत क्रिकेट करियर की पूरी इंटरनेशनल जर्नी जाननी है तो फिर उनके पिकल बॉल कोर्ट पे आते हैं क्योंकि वहां पे एक तरफ से दूसरे में जितने हाई पॉइंट और मोमेंट्स हैं, जितनी जर्सीज हैं, वो पूरी यहाँ पे कैप्चर्ड हैं. यू लव योरसेल्फ, नो? किसका आइडिया था ये? ये पापा. I don't like the idea of having me around a lot because again I'm a very shy person. But Papa is like बेटा हमारी मर्जी है, हम लोग को अच्छा लगता है. So he loves doing all of that. Proud of you. ये लोग हैं. क्रिकेटर्स की अपनी सेलिब्रेशन जो होती है 100 बनाने के बाद या विकेट लेने के बाद, is it कभी planned? And I mean, why can't it be? यार, it's a big moment. Genuinely बताओ, मैं बहुत प्लान करी हूँ. Everyone makes fun of my celebrations. They're like, मेरे अंदर बहुत होता है कि मैं ये करूँ, I'll fist pump, I'll jump, I'll do all of that, and I'll like show aggression. At the end, when that 100 happens, I'm just like that. I don't know what happens. भूल गई और नहीं, भूल भी नहीं. I still remember, but I don't know. Somehow it doesn't come out in my personality. मेरे personality में अलग है अंदर. अंदर एक अलग Alternate song चलता रहता है. हाँ, like I'm thinking that I'm that, but my personality shows like la la la, like you know, I'm chill. So did you just say song चलता रहता है अंदर? Depends on mood, but more or less I like all those entry songs, no? Like. So when you're walking in, there is an entry song playing in your head. Oh, which one? Which one? अभी recent में that KGF song is ना तूफान. All these songs, that's what I'm saying. In my head I'm with this song. But my personality doesn't show it. So I am in my head. I'm like thinking, oh, I'm walking with that theme song, but मैं चलूँगी ऐसे. so yeah, but yeah, it's always a song going on in my head. अब you and Jemmy are soul sisters, and we know कि off the cricket field अपना तो show भी कर लिया था आप दोनों ने to take us out of jobs. But cricket field में it looks like that there's a little different Jemmy, right? Because अपने आप को भी shot मारने के बाद she's bucking herself up and all of that. हो जाती है Jemmy. Change हो जाती है ना? On the field या match से पहले I'm one hand distance. She can be scary at times, like because she's in her zone and you know she's a lot better now. But when she used to walk earlier, she would look down. She would not even look up. And then you're just like, Jemmy, the wicket is good. I think there's nothing. And I'm like, okay, Jemmy, don't worry. And sometimes when I hit a boundary, she'll hit so hard, na? It's almost she fractures the hand. So I'm like, Jemmy, यार तेरा excitement तेरे पास रख, मेरे को मत मार दो. But I think till her 15-20s she's very quiet. Then once she's into the game 20s, then she becomes all chill. Then she's little, yeah. Okay. She gets that start then. Then I also know her 20 runs have to be quiet. Like same with Harman. फिर पुरानी जेमी आ जाएगी. Same with Harman, 15-20 run तक I have to be quiet and then she'll become chill. So I know how much to talk to what. Harry के साथ कोई moment which is typical Harry, अपनी भाषा में, अपने स्टाइल में, और जब हैरी गुस्से में होती है. Oh, first thing I tell her कि when you are angry, you talk to me only. मेरे पे निकाल दो. किसी और से नहीं मत बात करो. I know her. She can do whatever she wants to, and she can talk, and I won't feel anything because of course I'm used to her. But I tell her that do all that. जो भी गुस्सा आता है किसी पे भी, like be it players, opposition, match officials, anyone, you just remove it on me. It's better you just remove it off rather than doing anything there. But कोई मैच याद है जो पार्टनरशिप के बीच में ये थेरेपी सेशन हुआ था? There's so many times where you have to like kind of चलो कोई नहीं आ जाओ. पहले स्मृति सबको दीदी बोलते थे. मतलब for me like pre-COVID, post-COVID, like that sudden transition happened ना. Pre-COVID तक I was this youngie in the team. Post-COVID I am the senior. You're the senior. So all of a sudden it struck me because of course Mithali Di was there, Juludi was there, and they retired at the same time, and all of a sudden it was me, Harman, who played more cricket than anyone. आजकल सारे 18, 19, 20. Now I start looking at them and like 10 years younger they are, and I start feeling like shit, like गए यार इतने बहुत बूढ़े हो गए. Since you've said that, now please tell everyone your first jersey, the first India jersey you got. I was 17, 18. Firstly, I didn't think it will come so early. You've dreamt of it so much. So ऐसे सारे angles से I was trying to get Smriti 18 also, the logo also. But I was very excited, and more than me, always my emotions are around my family. Like when I got to know the ICC award also. First I was like, how are they going to react? It's not about how I feel. So कैसे react किया पापा ने? Papa, mummy got very emotional, and Papa also, he doesn't show a lot of emotions, but they both were very happy. And I remember coming back from the tour and giving Papa the India cap कि आपका सपना like पूरा हो गया. So he was very emotional around that because it was his dream ना कि one of the kids plays for India. Beautiful. What a lovely role model you are. Yeah. Play ball. Shot. Ah. Yep.
गलियों में It's been a while I've drove this car. You're sitting next to me. Best of luck. This You're a safe driver, no? देखते. किसने सिखाई? Driving class. So 18th July, हाँ. I turned 18 and then 19th July I went to the class and 10 दिन का class था, 4 days attend करा, 5th day मैंने अपनी गाड़ी निकाल के लेके गई. खुद ही. मैंने बोला बस हो गया class. क्विक लर्नर. इंडिया खेल लिया इंटरनेशनल मैंने बोला ना क्विक लर्नर नहीं, मैंने बोला ना वैसी पर्सनालिटी थी, मुझे कौन सिखाएगा. But what was it when you were growing up? तब तो obviously 18 तक तो गाड़ी नहीं चलाने को मिली, तो कैसे स्कूटी, साइकिल? Yeah, two-wheeler and cycle, Ladybird. I used to play a lot alone on cycle. कि जैसे खुद ही अपना टैक्सी खेल के सोचती थी इमेजिनरी पैसेंजर बिठाऊंगी एंड आई विल ड्रॉप देम एंड आई विल टेक मनी फ्रॉम वन पॉकेट टू अदर एंड आई विल लाइक ये मैंने आज कमाया टाइप. एक बड़ा अलग मजा होता था, राइट? साइकिल चलाने का. शाम को लोग बोलते थे क्या करने जा रहे हैं, हम बोलते थे साइकिल चलाने. और साइकिल चलाते आई यूज्ड टू सी गाइस प्लेइंग गली क्रिकेट, random guys I don't even know. I used to go and say that I'm also playing and I used to start playing. Sometimes I wonder where is that Smriti, like I was so confident. But I'm guessing उस टाइम पे guys playing, you would be the only girl or maybe not many girls playing. तो फिर आसानी से खेलने तो नहीं देते होंगे वो. They should start with that. Then I used to like show them my talent a little bit, ना like क्रिकेट तो ठीक ठाक ही खेल लेती थी बचपन से ना, तो आई शो शो देम लिटिल बैटिंग एंड ऑल, देन दे टू फाइट कि अच्छा ये मेरी टीम में, ये तुम्हारी टीम में टाइप्स. ये बेस्ट था, मेरे को बहुत अच्छा लगता था बिकॉज आई वाज यंग एंड भैया के फ्रेंड्स के साथ भी काफी खेलती थी ना, सो दे टू बी लाइक ये इसको लग जाएगी ये सब, तो इसको दोनों साइड से बैटिंग और कीपर बना देंगे. तो आई लाइक गुड डील. आई मीन आई नेवर लाइक बॉलिंग एनीवे. सो बेसिकली क्रिकेट फॉर मी वाज बैटिंग. मुझे क्रिकेट नहीं पसंद था, टू बी फेयर, मुझे सिर्फ बैटिंग पसंद थी. मेरे को ऐसा था कि मुझे दिन भर बैटिंग करा लो. बैटिंग is, और पहले भी क्या, is my love. I don't, nothing can beat the love I have for batting. तो मैं बचपन से सिर्फ बैटिंग करना पसंद करती थी. पापा wanted me to be a pace bowler very badly because I had a decent height. So I left bowling. मैंने बहुत उसके भी नाटक करे, बहुत मर के मैंने bowling बंद करके बैटिंग चालू करी. वो भी मेरा बहुत लड़ाई हुई पापा से कि नहीं ये वो. Then I started batting. So fielding part है ना, मुझे पता ही नहीं था. मुझे ऐसा लगता था कौन क्यों करना है फील्डिंग. उसके बाद when I played Maharashtra and all of that and then I realized कि okay you have to do all of these to play cricket because I never wanted to play for India. ये वो I loved cricket. I loved batting. I loved playing. तो मुझे ऐसा कोई गोल नहीं था कि मुझे ये सब चीजें करनी है, वो करना है, ये करना है, you know. So that way then my fielding was a very critical part. So my punishment used to be like 2 hours of fielding before I touch my bat, because if I had to be a decent cricketer, I have to field a little better, right? So then that was my punishment. And legit my punishment from my coaches used to be like 7 days of not batting if I miss out a session or if I come late, whatever. And that used to hit me a lot कि 7 दिन बैटिंग के बिना मर जाऊंगी मैं. It was like chocolate, बिना चॉकलेट के as a kid for me. So I was that obsessed of, I am still that obsessed of batting. Crazy. बड़ा खूबसूरत है ये कृष्णा नदी, बहुत प्यारी है. Yeah, this is like where आते थे जब बचपन में. हाँ अभी भी. क्यों अभी तो कितना कैफे खुल गया है, ये खुल गया है, अभी तो पबजी बहुत खेलती है. स्मृति उसी में बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है. कभी निकल भी नहीं सकती ना बाहर. एवरीवन वांट्स अ फोटो, अ स्लाइड्स ऑफ हर. एंड आई विल टेल यू वन थिंग, सब बोलते हैं कि स्मृति ने कभी किसी को मना नहीं किया यहाँ पे. दैट्स व्हाट आई फिगर्ड आउट इन सांगली द डे एंड अ हाफ दैट आई हैव बीन हियर. बट उस टाइम साइकिलिंग के अलावा दोस्त याद है? अभी भी वही दोस्त है? Yes, I have 2 very close friends who are from school, Prachi and Harshu. And right from my childhood days, they have been with me, and even now, and they don't know anything about cricket. And sometimes when people come up to me and ask photos, like, "पागल है क्या तेरे से क्या फोटो चाहते हैं?" You know, they are like still in that. लेकिन मम्मी पापा को ना बहुत अच्छा लगता है. मेरे को याद है जब मैंने एक बार वो एक वर्ल्ड कप होस्ट करने के बाद ना मम्मी के साथ में वहाँ लंच पे गया था, तो हम गाड़ी की वेट कर रहे थे. तो सामने से कोई गाड़ी निकली, उसमें 2-3 बच्चे थे, उन्होंने ऐसे हाई किया. तो मैंने भी हाई किया, तो मेरा तो हाई हो गया. मैंने लेफ्ट में देखा उनकी गाड़ी आगे तो चली है, मेरी मम्मी उनको हाई कर रही है. एंड शी इज जस्ट सो यू नो इतनी हैप्पी हो जाती है. अरे मेरे मम्मी पापा ने हाइट्स कर ली है. So there was one guy who came the first time, and he came in a car and all. He came up, and mom dad also invited him in. They're giving him chai and all. And that guy went on and asking my dad ki, oh, what are our marriage plans? Then he realized कि अरे ये तो ऐसे. Then he उसको बाहर निकाला. अच्छा, now tell me, you're giving me a little सांगली का tour. अभी हम स्मृति के होम टर्फ पे हैं, quite literally. We'll pass by my first ground first. कि जहाँ पे मैंने स्टार्ट करा क्रिकेट खेलना.
जो हमारा शिवाजी स्टेडियम शिवाजी बोलते हैं, स्टेडियम। हाँ वहाँ पे फर्स्ट टाइम आई स्टार्टेड प्लेइंग। If someone asks you, स्मृति आपका पहला बैट कौन मेरा था? केजी था। हाँ। केजी पहले कंपनी होती थी, उससे पहले तो भैया की बैट काट कूट के यूज करती थी, कितना पैसा थोड़ी होता था इंग्लिश किलो ले पाए ना। एंड देन पापा हैड अ डीलर इन मीरठ, आरएस करके कंपनी थी, एंड आई रिमेम्बर दे गॉट मी a specialized bat for me when I was playing school cricket in Meerut. Papaya was with me. So that was very special as well because that was also customized to me for the first time. उस टाइम मेरा बाउंड्री तक बॉल भी नहीं पहुंचता था। पहले बैट्स की ना नॉलेज नहीं होती थी। जो मेरा पहला बैट था तो पापा जम्मू बहुत जाते थे, तो जलंधर से लेके आते थे योनेक्स, जॉनेक्स। बीडीएम डायनामिक पावर वाज माय फर्स्ट बैट। तो थोड़ा सीरियस क्रिकेट दिल्ली जोन में खेल रहे थे। एसजी सनी टर्नी वाज लाइक एसजी के तो पैसे ही नहीं थे कभी। नहीं, बट एसजी सनी टर्नी हाँ वो ड्रीम होती है, अल्टीमेट ड्रीम फॉर ऑल ऑफ अस। और आर्गुमेंट होते थे कि एसजी का मतलब सुनील गावस्कर है, सैम स्पेरल ग्रीनलैंड नहीं है। हमको भी नहीं पता, मुझे भी बहुत, अभी जब मैं एसजी से आज स्पॉन्सर्ड हूँ तो अभी जाके 3-4 साल पहले पता चला मुझे भी लगता था कि सुनील गावस्कर का नाम ही उनके एसजी से है। हम बहुत लड़ते थे बॉस। एंड फॉर अस सनी टर्नी वाज लाइक, क्या बताऊं मैं आपको, जिसके पास सनी टर्नी होती थी ना, हम लोग के लिए वो ऐसा होता था कि ए भाई इसके पास सनी टर्नी है। मतलब इट वाज लाइक प्रॉपर इमोशन। अभी आएगा फर्स्ट हाउस। सांगली मूव क्यों किया था पेरेंट्स ने? क्योंकि आप यू बोर्न एट ब्रीच कैंडी मुंबई, Yeah. right? And you were 2 years old when you moved to Sangli. Why Yeah, did the family move to Sangli? So Back to Sangli. earlier we had, crazy business, Marwadi full-fledged textile business. Then the losses happened, some things happened which like loan problems and all of that. So business ठप हो गया, फिर हम इधर मूव हुए। इधर के पहले घर पे रहे थे हम लोग, जो जॉइंट फैमिली का हाउस था वो माधोना घर है। That was my first house. This one here. Not first house, but like first rent house. मैं वहाँ से वो बालकनी से ना होली के टाइम ये फेंकती थी बलून। गुब्बारे। हाँ भैया के सारे मेरे पे गुस्सा हो गए। एंड तब मैं अंडा नहीं खाती थी, तो मेरे पे सबने टारगेट करा अंडों से, और मेरे को अंडे फोड़े सारे लड़कों ने। एंड मेरे को बहुत दिनों तक वो स्मेल नहीं गई थी। कंडीशनर। बट दिस इज वेयर वी यूज्ड टू प्ले गली क्रिकेट, दिस होल प्लेस। अंकल इज इन द अदर कार, सो आई एम जस्ट गोइंग टू क्विकली। आप जब अभी देखते हैं, अभी नए घर की कंस्ट्रक्शन से आए और अभी ये पहला घर देख रहे हैं यहाँ पे, क्या फीलिंग आती है अंकल आपको? बहुत मतलब प्राउड फील होता है स्मृति पे। बहुत अच्छा लग रहा है कि स्मृति ने हमारे लिए कुछ तो, मतलब हमारी जो इच्छा थी पूरी, तो मेन मम्मी की जो इच्छा थी वो जैसे हम बताते थे कि अपना घर होना चाहिए, तो क्या मालूम स्मृति एकदम रेडी होके हमारे को घर बना के दी। कुछ और बताइए ना, कितनी नटखट थी? मतलब बहुत ज्यादा नटखट, बहुत ज्यादा। वो तो सब लड़कों के साथ ही खेलती थी। पापा अच्छा बोलो। नहीं अंकल एकदम बिंदास बोलो। हाँ। नहीं बहुत नटखट थी। बट नटखट मतलब कैसे कि मतलब हर चीज उसको करने की थी। हर चीज उसको कुल्फी खाने का बहुत शौक, बेल भजी, कुल्फी की बेल भजी नीचे आके, ये तो बेल खाने का था। बेल खाने का भी बहुत अच्छा था। नीचे बेल वाला था, तो जैसे ही शाम 6 बज गई स्टडी करने बैठती थी और बोलती थी मम्मी भूख लग गई। तो जैसे वो बेल वाला आता, 6 बजे बेल आता था, तो भूख लग जाती थी उसकी, वो इमीडिएट नीचे आती थी, बेल का क्या आती थी 200 रुपए लेके। बहुत कुछ अलग ही था उसको। वो बेल वाले से मैंने सेटिंग करी थी। वो 12 रुपए की बेल मेरे को 8 में देता था वो भैया से, क्योंकि मैं रोज प्रीमियम कस्टमर थी। ये एकदम थरो ब्रेड पूरी मारवाड़ी है। उसने सेटिंग किया, 12 रुपए की बेल उसने 8 रुपए में खरीदा था उससे बार्गिन करके वो जाके खाती थी। तो मैं बोलता वहीं पे ये तो बिजनेस वुमन बढ़ेगी बड़े होके। लेकिन स्कूल में कैसी थी स्मृति? स्कूल से कभी कोई रिपोर्ट कार्ड याद है आपको? कुछ आती थी? मार्क्स सारे सब्जेक्ट में ठीक ठाक थे या कम में? हाँ, स्टडी में बहुत अच्छी। स्टडी में कोई इसका इश्यू नहीं था। स्टडी में उसको मतलब 10th में उसको 86% मिले। 12th में उसको 68 ना, किसमें उल्टा हो गया, 86 का 68 हो गया। 12th में 70 कुछ था। अरे 12th में बहुत थे यार। वो वर्ल्ड कप आ गया था ना, तो वर्ल्ड कप के लिए खेलने चली गई थी, इसके लिए उसका थोड़ा सही हो गया। लेकिन 10th में उसको 86% मिले। अभी जब घर आती है तभी तो पलकों पे बिठा के रखते हो आप वैसे। हाँ, लेकिन स्मृति की बेस्ट, और ये स्मृति द क्रिकेटर नहीं, स्मृति जो बेटी है, स्मृति की बेस्ट चीज क्या लगती है आपको? और स्मृति की सबसे इरिटेटिंग चीज क्या लगती है? इरिटेटिंग चीज कुछ भी नहीं लगती। कुछ भी नहीं है।
वो कह रही थी कि मम्मी से डांट पड़ती रहती है लेकिन अभी भी। वो तो मम्मी का मेरे साथ तो कुछ नहीं है, क्योंकि मेरे साथ वो जिद करती है हर चीज, ये लाओ लाओ, लेकिन मैंने उसको ना कभी नहीं बोलता हूँ, हर चीज लाके दे, इतना करते। बाकी ऐसे कुछ इरिटेटिंग कुछ नहीं करती है। हाँ, पर एक परेशान बहुत करती है कि बहुत हमारे पीछे पड़ती है कि ये करना ही है, ये करना ही है, वो इतना परेशान करती है मेरे को। आपके साथ पापा आप और मम्मी के बीच में सोती हूँ, वो तो बोलो। हाँ? सबसे इरिटेटिंग मम्मी और पापा को लगता है व्हेन आई कम बैक होम, हाँ, लाइक आई हैव टू स्लीप इन बिटवीन देम। अभी भी साथ में। अभी उसका एक सबसे बड़ा ज्यादा है कि वो क्या करती है, जब भी इधर आती है तो हमारे दो बेड पे आती है और हमारे दोनों के बीच में अभी भी सोती है। अभी भी वो 5 दिन रहेगी या 10 दिन रहेगी, 15 दिन रहेगी, तो 15 दिन कंटिन्यू हमारे पास ही बीच में आके सोएगी। उसका ये है। बहुत लकी हो आप अंकल। मेरी तो बेटी 7 साल की है, अभी रिक्वेस्ट करना पड़ता है उसको कि किसी दिन हमारे कमरे में आपको निकलना पड़ता है बाहर। वेरी नाइस। चले अभी सांगली में जो बाकी दोस्त वगैरह हैं, बहुत आप प्राउड पूरी तरीके से फील करते हो। बहुत अच्छा। कभी आप और आंटी साथ में बात करते हो, रियलाइज करते हो कि शायद लिखा था स्मृति के हाथ से ही एकदम कम बैक करना? नहीं, बहुत ये तो चीज अभी तो इमोशनल है, हमको वो बता नहीं सकता हूँ मैं, लेकिन बहुत अच्छा, मतलब अनबिलीवेबल होता है हमारा दोनों। जब हम रात को जब में से बैठे थे तब हम लोग सोचते हैं ना हर चीज कि अपन मतलब कहाँ थे और कहाँ से कहाँ आ गए। तो ये सब स्मृति के कारण हुआ। पुश तो आप ही ने किया ना खेलने के लिए, या कभी रोका नहीं? नहीं, रोका तो कभी नहीं। हमको तो बहुत डांट पड़ती थी। हम मारवाड़ी समाज रहने के कारण हमारे रिलेटिव वाले बोलते थे लड़की रह के तू खिलाता है, मतलब बहुत कुछ बोलते थे उसके। हाँ, क्या कहते थे, मतलब वो स्टीरियोटाइपिकल में शादी कौन करेगा, काली हो जाएगी, धूप में इतना खिलाता है, ऐसे सब हर चीज बहुत। तो जवाब क्या देते थे आप उनको? मैं तो एक कान से सुनता था, दूसरे कान छोड़ देते थे हम लोग। तो मेरे को तो खिलाना था, क्योंकि मेरा एम था कि मेरे दोनों बच्चे में से किसी को तो एक इंडिया खिलाना। तो वो मेरे को पूरा वो स्मृति ने पूरा कर। और आज वही रिश्तेदार क्या बोलते हैं? वही रिश्तेदार आके बोलते हैं कि बहुत अच्छा है, इसको बार बोलते हैं मेरे को खिलाओ, करो, मतलब बहुत अलग ही हो गया है। फैबुलस, थैंक यू अंकल। चलो 2-3 और घर देखते हैं, फिर चलते हैं आगे। हाँ, अभी कैफे जाना है? कैफे जाना? हाँ, कैफे की तरफ ही चलते हैं। कैफे चलते हैं। I have come after ages here. तो अब अंकल ने मैं बता तो दिया कि स्मृति अभी भी मम्मी पापा के बीच में जाके सोती है। वो प्यार ही अलग है यार। आई ऑल्सो डोंट लिव एट होम, मैं भी मुंबई में रहता हूँ, मम्मी डैडी दिल्ली में रहते हैं। तो जब भी जाता हूँ तो डैड की एक चीज रहती है, आज तू यहीं सो जा यार, आज तो यही सोचा। मतलब 40 साल के हो गए हम, लेकिन वो मॉम डैड की जो एक इच्छा है ना, but that's fun also, no? It's beautiful, no? Yeah, I तो love it. मतलब पहली बात तो मैं थोड़ी सी डरती भी हूँ अकेले सोने से। स्मृति, मुझे लगा था ये रीजन नहीं होगा यार, मुझे लगा था ये सिर्फ प्यार है। नहीं, पापा मम्मी का ऑफ कोर्स ऐसे तो फिर बहुत बार मम्मी बोलती है कि तू पापा को ले जा रूम पे सोने के लिए, ये सब डर लगता है। हाँ, थोड़ा डर लगता है। थोड़ा नहीं, बहुत डर लगता है। I need like someone in the room in terms of. तो फिर टोर पे, what do you do on the tour? टोर पे also I managed to grab someone. I try to grab someone. अरे यार, ये क्या बोला मैंने, क्या बोला? So is it like you have to pick and choose? लोग नहीं बोलते कि हमें नहीं रहना स्मृति तेरे साथ, तेरे को डर लगता है, तू देख। हाँ, नहीं, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। बताते मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। प्लीज टेल अस, कौन है सबसे ज्यादा बिल किसके नाम पे पड़ता है? वो अभी नाम नहीं लूंगी, बट हाँ, सबको पता ही होगा। उसका ही बिल फटता है बेचारी का। बट Jenny has to sleep in Smriti's room because Smriti is scared. ए यार, ये नहीं, शिट। ओके, बट हाँ, ऐसा नाइस साउंड स्लीप आई नीड समवन। अभी ये वाला और शिट एडिट कर लो यार। नाइस, आई लाइक इट। So we started like Coffee with Smriti because I just thought for people in Sangli, if they have anything to say at all, whoever visit can write a letter, and then we used to all sit down and read a lot of letters. I think last time we had a lot of kids who had come and they were like
like few played badminton, few played cricket. So it was nice to catch up over coffee. How do you deal with failures, Smriti? यार हर शो में ना लोग बात करते हैं सक्सेस की, और मुझे लगता है 15-18 साल से स्पोर्ट्स एथलीट्स, टॉप लेवल एथलीट्स के साथ बात करके कि सक्सेस आपको फेम और आपके एक इंट्रोडक्शन को डिफाइन करती है, लेकिन आपको एज अ प्लेयर डिफाइन करते हैं आपके फेलियर्स, योर टर्निंग पॉइंट्स. Days like that come, I like to write a lot. The moment I start thinking that how do I get better, the point I failed, it kind of fades away. Because I have started You thinking- flipped it. Yeah, now I'm thinking that, oh, okay, I have a goal now. So whenever I have a failure, I set a little bigger goal for myself, for a harder goal, rather than thinking about, oh, we had maybe not a great World Cup or something, like I got out today. I start thinking that अभी क्या करना है अगले महीने में, अगले दिन, अगले 7 days, what is my plan of action? Is it fair to say जो 2024 का T20 वर्ल्ड कप था, that was a bit of a setback? Yeah, it was a very, very big setback. Before that World Cup, I was in the form of my life. I mean, I had scored tons of runs before. That's the first World Cup we could not qualify in T20s in the last maybe 4-5 editions of World Cup. Can I go into the game? क्योंकि मेरे को ऑस्ट्रेलिया का मैच याद है जहाँ पे अभी भी ग्लिमर था, और शायद 152 is what we were chasing, and eventually Sophie Molyneux got you out and she was the player of the match. And 7-8-9 रन से आ रहे थे वो मैच. तो उसके बाद प्रोसेस क्या थी? So I think I remember everyone was extremely quiet. A few girls who were pretty emotional in the dressing room. Of course, we did not qualify. I remember having that conversation with my own self, looking in the mirror, like, what is something which is stopping these things? I mean, there's something which is, I mean, I believe in a cricket god which is up there. So I was just like, there's something which is maybe stopping it, and I have to understand what is it and why is it happening. When you're doing well, you kind of escape those things. So there are a few pointers which I thought that maybe I'm not doing those things. Could you share some of those pointers if you're okay? I mean, training was a major part of it. I remember calling my manager and saying that I really want a personal trainer who would push me when I come back to Sangli as well, not only on tours. Things I've realized the value of those 7-8 days as well in between tours. How do I plan for the next 6 months? What breaks I'm getting? How do I manage my load? All those things I had no clue. मतलब वो लोग करते थे हमारे लिए, but हमको कोई clue नहीं था. Now I'm also become a decent girl in terms of if I'm finishing a shoot and I have not done my training, I would still catch up on my training even after an 8-hour shoot. So जो हो जाते हैं ना elite athletes, this is what they say ना कि जब तक खेल रहे हैं no off days. Second one was in terms of what I ate. Not that I ate extremely bad, but there's something like sugar which I was not able to get off. Sound very stupid, but वो 4 बजे की चाय की 1 चम्मच शक्कर मुझे निकालने के लिए बहुत mental strength लगी. I mean, I don't know if people will be like ये क्या होता है. No, I'm sure they can relate to it. Yeah. कहने में आसान लगता है, जब करता है बंदा पहले दिन तो एकदम से शॉक लगता है कि ये क्या हो रहा है. पहले 10 दिन I remember I was off sugar and Jemmy knew it. Jemmy had called me asking ki how's it feeling. Like I was on tour only and how's it feeling at night. She had called me and I'm like very lonely, Jemmy. Very like full dramatic way where we were speaking around it. 7-8 days हुआ, but 10th 11th day the time I started seeing myself change in terms of my body, my laziness when I used to wake up. I was fresh. I didn't feel like sleeping in the afternoon at all. My 8 hour sleeps were good enough. Otherwise वो होने के बाद भी मुझे बहुत सोने की इच्छा होती थी. So अभी इच्छा नहीं होती. मतलब अभी अगर मैं खाई तो सिर्फ मम्मी की खुशी के लिए, जैसे सांगली आ गई और मम्मी बोली यार ऐसा कैसा, और तो मम्मी की खुशी के लिए आई ईट, बट नॉट बिकॉज आई वांटेड. बेटा ये मैंने नया बनाया, जैसे अभी नया जलेबी सीखी है मम्मी, तो मम्मी को पूरा दिन जलेबी. हाँ, अभी नया मम्मी इज लाइक लर्न अ जलेबी का स्किल्स. सो फॉर हर हैप्पीनेस, बिकॉज नाउ आई एम इन सांगली, आई एम नॉट ऑन टूर, मे बी 1 or 2 जलेबी आई विल हैव फॉर हर. मुझे अभी उतना एक्चुअली वैसा नहीं रहा. Quickly tell me about, तो फिर डाइट में क्या क्या बदला? आई एम अ वेजिटेरियन. होटल का खाना सूट नहीं करता, so I have someone who cooks for me for sure. There's Radha, Aru and all these people who are very protein conscious in our team, so they keep educating me a lot around that, how much I have to have egg whites, how much I have to have those. So I've been trying all of those things, trying few things with my diet in terms of having early dinner and have maybe a little bit longer period in the night in terms of 13-14 hours. Also mind space. Am I changing my mind space when I come to a World Cup, or I am trying to do extra? So I had to like change myself a lot in terms of preparing or thinking about
a big event as well. पर मैं एक्चुअली पिछले 3-4 मिनट से ये सोच रहा हूँ कि मैं अपने वर्ल्ड कप क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करूँ, बिकॉज लाइक यू सेड सेंस ऑफ ओकेजन और ज्यादा बिल्ड हो जाती है. वैसे हम लोग कम है प्रेशर डालने के लिए आप पे कि आप खुद भी अपने ऊपर प्रेशर डाल रहे हो, बट हाउ विल यू नॉर्मलाइज इट? I was in an event where I think Yuvraj Bhaiya was also there, and he said, "Don't play the expectations, play the game." मैं ही Play कर the रहा था उस. I sorry. Right. So I really liked what he said. Yeah. When I'm talking about expectations, it's not only about ये लोगों की expectations है. As a player, हमारी expectations भी होती है बहुत खुद से. As you approach the World Cup, you start thinking, अच्छा मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, ये करना है. You just do what is needed for the team and get off. Don't think that you're gonna be like you're gonna do something like that. Whenever you do that, it doesn't happen. Whenever you do what is needed only for the team and just do the job and leave, I think that's when the magic happens. So तो हम अपने माध्यम से अपने सभी दर्शकों से अनुरोध करते हैं, गो विन द वर्ल्ड कप की बजाय बोलते हैं गो प्ले वेल स्मृति, गो प्ले वेल टीम इंडिया, बिकॉज माय मैक्रो पिक्चर इज कि इंडिया अगर वर्ल्ड कप जीत जाती है, राइट, what it could do to the sporting or the cricketing sporting culture in the country, right? There is a macro picture also. again, the ultimate dream is to see a gully cricket match with two girls team playing cricket. अभी जैसे बहुत प्रोफेशनली लड़कियां खेलने लग गई है, but like just casually, just for the love of game. So a World Cup win will be a step towards that for sure. किन्हीं भी 3 क्रिकेटर्स से कोई भी क्वेश्चन या क्रिकेट के बारे में और जानने के लिए, रिलेट करने के लिए, who would your 3 choices be? Most of them I have done it. And You've done it, and yeah, okay, so the best that you've got from them. So there are 3. Nah. The first, I can't go past Sangakkara sir. He was my idol growing up, and whenever I speak to him, I have amazing conversations around batting. And I remember I was with my batting, I felt a little out of touch, and I remember texting him, and he was very happy to help. He sent his number, and I had a good 20-30 minute chat with him, which was kind of him. And so one is him for sure. Second is Meg Lanning. I remember watching her bat, and I was like, okay, I need to bat like that. I mean, not like that. I mean, I wanted to dominate like that, like the way she dominated world cricket, women's cricket at that. Crazy to watch. And third person who had amazing chat about cricket and got a lot from his Mahi Bhaiya Dhoni. I remember doing a shoot with him, and I had a cricket questionnaire ready for, and I remember we were on bike for the shoot, and he was on the next bike, and on the bike I was just asking him, "Acha, how do you do that?" Yeah, actually, but seriously, I'm just saying because you know, a lot of us have been very lucky to have even worked with him. And the best thing is that while everyone knows Mahi because of cricket, right, in Captain Cool, he has so much to offer about life. And yeah, I mean, गुरु मंत्र क्या था, सार क्या था, हमें भी जहाँ से मेरे पास ही रखूंगी. नहीं, but simplify कर दिया उन्होंने चीजों को. Yes, the one very beautiful part, he was saying that as Indians we are so used to focusing on weaknesses, but there are a lot of strengths of people. So why don't we do strength कोई super strength बना के? Why don't you learn how to just tackle weakness rather than solve the weakness? Why focus on the weakness? क्या करें? Yeah, क्योंकि first thing you think of, अच्छा ये spin ऐसा खेलती है, अच्छा इसका ये है, अच्छा इसका ball ऐसा है. But what is what she does the best, right? There's something why she's here. So I will take that and see how we can fit her in the team and get the best out of her. So that was something which stuck with me. Thank you for being a great host. I have to say this on camera. You, uncle, auntie, श्रवण के दोस्त, उन सब ने हमारी यहाँ क्रिकेट की तीर्थ यात्रा बहुत अच्छी करा दी. बहुत मजा आया. It felt like being at home. But now tell me, ये जितने हमारे viewers हैं, इनमें से कई क्रिकेटर्स बनना चाहती है, लेकिन हो सकता है मम्मी पापा परमिशन ना दें. Your message to those mums and dads. I think firstly, what a girl can do, you should not limit them. Not only cricket, but I feel anything a girl wants, they should have that equal opportunity to do what they want to. And when it comes to cricket, I mean, wow, what is not there in cricket now? I mean, you can play it professionally, facilities, things are better. Nowadays, so many academy access is there. It's such a safe sport at this moment. So if you want your girl to be your next Jemima Rodriguez, Harmanpreet Kaur, Julian Goswami, Mithali Raj or anyone, I mean, please let them play cricket. Love the modesty. स्मृति तो खुद बोल ही रही है ना,
we didn't have to take it in. Smriti, you know, absolutely adore everything that you do around. हम सब की तरफ से wishing you all the very best, ना सिर्फ इस वर्ल्ड कप के लिए, but for the journey ahead. 8-10 साल के बाद फिर से हम आएंगे यहाँ पे सांगली की एंट्री में स्मृति की स्मृति बनी होगी अरे ओह एंड तब शायद शुगर अगर हुए तो स्मृति को इमृति भी खिला देंगे टेरिबल जोक्स दैट मींस इट्स टाइम टू रैप अप थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस लेडीज एंड जेंटलमैन सांगली से इतना ही और 2 नवंबर 2025 को आखिरकार लगभग 50 सालों से देखा गया सपना पूरा हुआ. The Indian women's team made their own tryst with destiny. Smriti Mandhana became a world champion. And may this just be the beginning.